नमस्कार दोस्तों, अगर आप ETF में निवेश करते हैं, चाहे वह गोल्ड ETF हो, सिल्वर ETF हो या फिर निफ्टी ETF हो, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेबी ETF के प्राइस बैंड सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव का सीधा असर ETF की कीमत, ट्रेडिंग इफिशियंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर पड़ेगा। तो आखिर सेबी क्या बदलने वाला है, क्यों बदल रहा है और इसका आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए आसान भाषा में इसको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि ETF क्या होता है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह ही ट्रेड करता है। जैसे निफ्टी ETF निफ्टी इंडेक्स को ट्रैक करता है, वैसे ही गोल्ड ETF गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है और सेम चीज़ सिल्वर में भी होता है। दोस्तों, इसका प्राइस अंडरलाइंग एसेट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि कई बार ETF की प्राइस और एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू में मिसमैच हो जाता है। अभी ETF का प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट T+2 डे NAV पर बेस्ड होता है, यानी ETF का सर्किट लिमिट 2 दिन पुराना वैल्यू के आधार पर तय होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि मार्केट हर दिन बदलता है, लेकिन ETF का सर्किट लिमिट पुराने डेटा पर बेस्ड रहता है। इससे क्या होता है? ETF गलत प्राइस पर ट्रेड होता है, प्राइस एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा या कम होता है, ट्रैकिंग एरर बढ़ जाता है, इन्वेस्टर को सही प्राइस नहीं मिल पाता, यानी कि आज जो आप प्राइस देख रहे हो वो हो सकता है 2 दिन पुराना हो। दोस्तों, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर ETF में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गोल्ड ग्लोबल मार्केट में 24/7 ट्रेड करता है। अब सेबी इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ETF का बेस प्राइस T+1 डेटा पर बेस्ड होगा, यानी अब 2 दिन पुराना नहीं बल्कि सिर्फ 1 दिन पुराना डेटा यूज होगा। इसके अलावा सेबी डायनेमिक प्राइस बैंड इंट्रोड्यूस करेगा। अभी ETF में दोस्तों फिक्स ±20% सर्किट लिमिट होता है, लेकिन नए नियम में इक्विटी और डेट ETF के लिए पहले ±10% सर्किट लिमिट होगा। जरूरत पड़ने पर इसे धीरे धीरे ±20% तक बढ़ाया जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर ETF के लिए पहले ±6% सर्किट लिमिट होगा, फिर ग्रेजुअली इसे बढ़ाया जा सकता है। इससे ETF का प्राइस ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। इसके अलावा से भी गोल्ड और सिल्वर ETF में प्री ओपन सेशन भी इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा है। इससे ओपनिंग प्राइस ज़्यादा एक्यूरेट होगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या उनका फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ETF की प्राइस और एक्चुअल वैल्यू के बीच गैप कम होगा, जिससे ट्रैकिंग एरर कम होगा, इन्वेस्टर्स को फेयर प्राइस मिलेगा, ETF ज़्यादा इफिशियंट तरीके से ट्रेड होंगे, मार्केट ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मैनिपुलेशन और गलत प्राइसिंग कम होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो सेबी ETF मार्केट को और ज़्यादा मॉडर्न, इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यह बदलाव ETF इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर आप ETF में निवेश करते हैं, स्पेशली निफ्टी ETF, गोल्ड ETF या फिर सिल्वर ETF में, तो यह अपडेट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है।